डियर वन, आइए कुछ और टेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है हम करते हैं। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे प्रेस कहते हैं, उसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है और वो 5 एम्पेयर करंट लेता है। अगर वो 30 सेकंड के लिए हम लगाते हैं तो बताओ उसमें कितनी हीट पैदा हुई। इसमें सीधा सीधा आपने याद रखना है कि H = I² RT का फार्मूला लगाना है। मैं बार बार व्हाट्सएप पे भी मैसेज देता हूँ कि बच्चों आप लोग इन लेसन्स को अच्छी तरह से देखिए। सिर्फ 2 या 3 बच्चे हैं जो रेस्पॉन्स करते हैं। मैं बार बार आपको बच्चों को कह रहा हूँ, CBSE वालों ने आज अपना सिलेबस दे दिया है। विद इन डेज आपका सिलेबस भी आने वाला है। हो सकता है सिलेबस थोड़ा कम करें। CBSE का 30% सिलेबस कम किया, आपका भी 30% कम कर देंगे। लेकिन बेटा आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ। जिस किसी ने आपको ये गलत फहमी डाल दी है कि हमें ऐसे ही पास कर देंगे, वो जम्मू वाला खेल ख़त्म हो गया। वो जो समर जोन वाले थे वो जो है उनको मास प्रमोशन मिल गई। आप सोचोगे कि विंटर जोन वालों को भी मिल जाएगी, तब तक जो है ऐसी कोई चांसेस नहीं है। मैं आपको इतना बता दूंगा, हाँ सिलेबस थोड़ा सा कम हो सकता है। तो पढ़ने के बिना आप रिस्क ले लो और आपको जो है ये फेलियर का मुंह देखना पड़ेगा। दूसरी बात, हो सकता है टीचर्स को इस बेस पर कहा जाए कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन जो है क्लासेस ली है। जितने लोगों ने आपकी क्लासेस अटेंड की हैं उनको इंटरनल असाइनमेंट 15-15 नंबर दे दो। 15 नंबर या 20 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम इंटरनल असाइनमेंट उन्हीं बच्चों को देंगे जो लोग रेगुलरली हमारे लेसन्स अटेंड करते हैं। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूंगा। तो प्लीज़ आप इसको लटर मस्ती मत कीजिए। कुछ बच्चे बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन कुछ बेचारे बिल्कुल सोए हुए हैं और फॉर ग्रांटेड लेकर रखा है हमने कि भाई ना कुछ नहीं है, हमने ऐसे ही पास हो जाना। उनके लिए तो कोरोना जैसे अवतार बन के आ चुका है। तो बेटा रिस्क ले रहे हो आप, और अगर आपकी छत बिल्डिंग की जो नींव कमज़ोर रह गई तो वो बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी। इसलिए अपनी नींव को मजबूत करो। अब वोल्टेज का फार्मूला है, एक बार फौरन ओम्स लॉ का ट्रायंगल याद करें तो वोल्टेज V = I × R, VIR याद रखो। ट्रायंगल में बार बार बनाता हूँ, VIR, V = I × R। करंट हमारे पास दिया हुआ 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 20, तो 5 × 20 दैट इज 100 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज निकल गई। अब हमें करंट भी मालूम है, रेजिस्टेंस भी मालूम है और वोल्टेज भी मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो हम हीट निकाल सकते हैं। तो हीट का फार्मूला है H = I² RT। I² मीन्स 5 का स्क्वायर इंटू R दैट इज 20 ohms इंटू T दैट इज 30 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से हाथ से, तो इट इज इक्वल टू 1.5 × 10⁴ जूल। ये इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। आप सबसे अच्छे बच्चे मैं उनको मानूंगा कि जो अपने सेल्फ क्वेश्चंस बनाते हैं। इसी बेस पर जो है चेंज करते जाइए वैल्यूज। रेजिस्टेंस 20 की जगह 30 रख दो, टाइम जो है 30 सेकेंड्स की जगह 5 सेकेंड्स कर दो, 20 सेकेंड्स कर दो। चेंज द सिस्टम ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें जो है हमें वोल्टेज नहीं थी तो हमने वोल्टेज निकाली, वोल्टेज डाल दो और करंट मत डालो, करंट को कैलकुलेट करो। मतलब आप सेल्फ फ्रेम करो क्वेश्चन, फिर आपको बेसिक नॉलेज होगा। दूसरा है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम 220 वोल्ट। जो हमारे घरों में बिजली आती है वो 220 ही होती है, 220 नहीं होती है, लेकिन 220 पर हमारे ये चलते हैं। 220 से कम ही होती है क्योंकि लोड ज़्यादा होता है, तो ऐसे नॉर्मल 220 होती है। 220 वोल्ट पर जो है एक इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है और मोटर जो है 5 एम्पेयर करंट खींचती है। बताओ मोटर की पावर कितनी होगी
और इसने 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम की। 2 चीजें निकालनी है, एक हमने निकालनी है मोटर की पावर और दूसरा हमने निकालना है कि इसने 2 घंटे में कितनी एनर्जी मीन्स कितने किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज की। मैंने बताया था एक पिछले लेसन में आपको कि अगर 20 यूनिट्स आपके महीने के बनते हैं मीन्स 20 किलोवाट आवर KWH, अगर 20 यूनिट्स आपके बनते हैं महीने के और 3 रुपये 1 यूनिट की कास्ट है तो आपको 60 रुपीज किराया देना है बिजली का। अब यहां पर पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो V हमारे पास वोल्टेज है 220 और करंट है 5, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो बनेगा 1100। और आपको पता है कि पावर का यूनिट क्या होता है, बड़ी बार बताया मैंने, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट जो है एम्पेयर होता है और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स होता है और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। सिमिलरली पावर का यूनिट वाट होता है, तो ये 1100 वाट निकलेगा। अब एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, हम इसको कैसे करेंगे, 1100 इंटू 7200। आप कहेंगे जी ये 7200 कहाँ से आया, 2 घंटे में कितने मिनट हो गए 120 और 120 में कितने सेकंड्स हो गए, तो हमने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। मींस ये बनेंगे 7200 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज राउंड अबाउट 7.92 इंटू 10⁻6। आगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, they are then connected in parallel. If equivalent resistances of this combination is R dash, then the ratio of old resistance to the new resistance is 1/25, 1/5, 5 और 25। तो इसका आंसर निकलेगा 25। Which of the following terms does not represent electric power in a circuit? इनमें से कौन सा जो है फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, I स्क्वायर R, IR स्क्वायर V इंटू आई, V स्क्वायर और R, तो इसमें है IR स्क्वायर, I स्क्वायर R तो है IR स्क्वायर, दैट इज बी आंसर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, जब वो 220 वोल्ट पे काम कर रहा था तो उसकी पावर थी 100 वाट। अब जब वो 110 पे काम करेगा मींस वोल्टेज आधी हो गई, तो उस सूरत में पावर कितनी होगी, 100 वाट होगी, 75 वाट होगी, 50 वाट होगी या 25 वाट होगी। तो इसका आंसर है 25 वाट। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, 1-2 और हैं, इनको आप